हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हर हर महादेव। बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच में मैं आपके बीच में आया हूं और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो तैयारियां कर रहे होंगे, बिल्कुल आप मेहनत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बात हमारा है कि आप लोग तैयारी जो है कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें? बहुत को मन में दिमाग में आता है कि कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक आप उसके बारे में आप अध्ययन नहीं करेंगे, आप अभी देखिए फिलहाल कुछ ही दिनों में जेपीएससी का भी रिजल्ट जारी हुआ, प्रशासनिक सेवाएं में भी रिजल्ट आ चुके हैं, डीएसपी का रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसे कई सारे पोस्ट हैं जिनका चयन हुआ। तो सरकारी और निजी क्षेत्र में भी अच्छी नौकरियां पाने के लिए भी सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। याद रखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यानपूर्वक से आप सुनिए। बेहद जरूरी है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या टीचिंग के लिए कर रहे हैं, या डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की भी तैयारियां कर रहे हैं, तो इनका स्तर कठिन होता है और सही रणनीति के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। जब तक आप रणनीति सही ढंग से आप नहीं तैयार करेंगे, तो आप बिल्कुल रिजल्ट आपका नहीं होगा। परीक्षाओं की तैयारी की शुरुआत सही तरीके से करना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं? प्रतियोगी परीक्षा का पहले चयन करें फर्स्ट। तो प्रतियोगी परीक्षा का चयन करने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपको किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। यह आपके करियर का लक्ष्य है, शैक्षणिक योग्यताएं और रुचि पर निर्भर करता है। ऐसे कई सारे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूं कि जो यूपीएससी लेवल का जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए ये सब चीजें, एसएससी सीजीएल होते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसको कहते हैं, सीएचएसएल कहते हैं। तो ये केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए है। और बैंकिंग में अगर जाना है तो फिर आईबीपीएस का फॉर्म भरिए, एसबीआई का आता है, आरबीआई का आता है। तो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने के लिए अपना चॉइस करिए। रेलवे में जाना है तो फिर आरआरबी का तैयारी करिए, एनटीपीसी की तैयारी करिए और ग्रुप डी का लेवल का तैयारी करिए। तो रेलवे में सरकारी नौकरी इस माध्यम से आपको मिलेगा। अब है कि डिफेंस में जाना है आपको। तो डिफेंस में जाने के लिए एनडीए की तैयारी करना पड़ता है, जिसको कहते हैं नेशनल डिफेंस अकादमी, और सीडीएस की तैयारी करना पड़ता है। फिर एएफसीएटी की तैयारी करना पड़ता है, सीएपीएफ की तैयारी करना पड़ता है। तो सेना और वायुसेना और नौसेना में भर्ती के लिए डिफेंस की में आवश्यकता होती है, तैयारी होता है। कुछ राज्य स्तरीय परीक्षाएं भी होती है। तो राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती है, उत्तर पब्लिक सर्विस कमीशन भी हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश है। ऐसे कई सारे सभी राज्य स्तरीय एग्जामिनेशन लेते हैं और राज्य सरकार की नौकरियों मिलती है उसमें। टीचिंग में आपको सीटेट करना होगा, टेट करना होगा, नेट करना होगा, सेट करना होगा।
तो ऐसे कई सारे चीज़ों जो शिक्षक बनने के लिए सब चीज़ें, तो सही परीक्षा का आपको चयन करना होगा और करने के बाद उसकी परीक्षा की पद्धति के बारे में जानना होगा, पाठ्यक्रम के बारे में जानना होगा। जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे, और परीक्षा पैटर्न अच्छे से उसको समझना होगा। तो ये सब जो चीज़ समझने के लिए परीक्षा और सिलेबस पैटर्न ये काफ़ी मुख्य बातें हैं। लेकिन कब? जब हमारी बात को आप ध्यान से सुनेंगे तब। हर परीक्षा का अपना एक विशेष सिलेबस होता है, पैटर्न होता है। इसे समझना बेहद जरूरी है ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर सकें, सही दिशा में तैयारी कर सकें। परीक्षा में कितने विषय होते हैं, परीक्षा में प्रश्नों का कितना प्रकार होगा, लिखित होगा, इंटरव्यू होगा कि बहुविकल्पिक होगा, आदि ऐसे कई सारे के बारे में जानकारी आपको लेना होगा। कुल अंक कितना का है और नकारात्मक अंकन की नीति क्या है, कितने चरणों में परीक्षा होती है, प्री मेंस, प्री होगा, मेंस होगा, शारीरिक दक्षता होगा, मेडिकल्स होगा, इंटरव्यू होगा, आदि ऐसे ऐसे टर्म है। तो ये जानना होगा। सिलेबस का विस्तृत अध्ययन करें और मुख्य विषय को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। और अध्ययन सामग्री और किताबें जो है आपको चुनना होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नौकरियों के लिए अच्छी किताबें, अध्ययन सामग्री चयन करना जरूरी होगा। समान अध्ययन के लिए आपको एनसीईआरटी किताबें ज़्यादातर आपको पढ़नी होगी, जो छठा से क्लास से लेकर 12वीं तक अगर पढ़ लिए तो ऐसा कोई नौकरी नहीं होगी जिसको आपको नहीं मिलेगा। तो इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए। तो जनरल नॉलेज की विश्वसनीयता में के लिए मैगजीन पढ़िए, और विश्वसनीयता भारतीय भूगोल की पुस्तक है। आधुनिक भारत इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित और रीजनिंग के लिए अगर तैयारी करना है तो फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल रीजनिंग आपको करना होगा। करंट अफेयर्स पढ़िए, जिसमें प्रतिष्ठित अखबार कुछ लीजिए, दैनिक अध्ययन मासिक पत्रिकाएं पढ़िए, उससे करंट अफेयर्स आपको मिलेगा जो वर्तमान में सब चल रहा है, जो पूछता है एग्जाम में। सरकारी रिपोर्ट्स लीजिए, ऑनलाइन संसाधन से भी आप पढ़िए, यूट्यूब के माध्यम से भी सहायक आजकल हो गए हैं। समय प्रबंधन और अध्ययन योजना भी बनाएं। सफलता के लिए एक ठोस अध्ययन योजना बनाना आवश्यक है। इसके लिए दैनिक समय सारणी बनाइए, प्रत्येक विषय को समय दीजिए और ब्रेक भी शामिल करिए उसमें। साप्ताहिक मासिक लक्ष्य तय करिए, कौन कौन से टॉपिक कब तक पढ़ना है उसका तैयारी कीजिए। पुराने प्रश्न पत्र हल कीजिए, तो पुराने प्रश्न पत्र भी हल करना बहुत ही जरूरी रहता है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने से परीक्षा पैटर्न समझने में काफ़ी मदद मिलता है। मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी का आकलन करें और सुधार हो करें। नोट्स बनाइए, परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स तैयार करिए। और अनुशासन तो सबसे बड़ा चीज है। अनुशासन और धैर्य बनाए रखिएगा। हमेशा पढ़ने के टाइम पर प्रतियोगिता परीक्षा जो भी निकलता है तो उसके लिए अनुशासन पहले बहुत जरूरी रखा हुआ है। आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचिए, मोबाइल, सोशल मीडिया, अन्य व्यर्थ गतिविधियों से बचिए। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल से ज़्यादातर बच्चे लोग तुरंत कुछ मैसेज आ गया, किसी फ्रेंड का आ गया,
तो आप लोग उसी में बतियाने में रह जाते हैं और पढ़ाई बोलेंगे बैठेंगे ना बैठ बैठ के टाइम पास करते रह जाइएगा, लेकिन बैठते बैठते आपका समय पार हो गया। नियमित आप कोई भी काम कीजिए तो नियमित व्यायाम करिए, अच्छी नींद हो, संतुलित आहार जरूरी है। तो ये सब मुख्य चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। असफलता हाथ लग सकती है, लेकिन हार नहीं मानिए। अनुशासन बनाए रखिए और अपने कमजोरियों पर फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में मैं फिर आऊँगा। जय हिंद, जोहार।